कपड़ा पहनना मर्द के लिए भी औरत के लिए भी इबादत है। अगर कोई मर्द अपने कपड़े को अपने टखने के नीचे लटकाता है, तुम अल्लाह की इबादत की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। कपड़ा पहनने में भी अल्लाह की इताअत, ऐसा पहनने में अल्लाह की इबादत। कोई औरत अगर अपने आंख के ऊपर के बाल बनाती है विरोध, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अल्लाह की लानत होती है ऐसी औरत पर जो आंखों के ऊपर के बाल बनाती है। मेकअप कर सकती है, सर संवर सकती है, लेकिन जिस पर लानत है रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रुकेगी अल्लाह की लानत है। अगर कर लेगी वो काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत है, उसका आंखों के ऊपर के बाल नहीं बनाना भी। जिंदगी को समझ आ दी दोस्तों, सिर्फ 5 वक्त की नमाज इबादत नहीं होती। हर काम हलाल हराम की तमीज, अच्छे बुरे की तमीज, बड़े छोटों की तमीज, अखलाकियात क्या है, बद अखलाकियात क्या है, मामलात क्या है, तिजारत क्या है, हराम क्या है, सूद क्या है, हलाल क्या है, सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि साल में 2 रातों को यहां पर इधर उधर से हिंदुस्तान के इलाकों से बोलने वाले मुखर्रिर आते तब जानेंगे, नहीं। हर दिन का हिस्सा सीखना पड़ेगा। यहां बैठने का मकसद वही अजीज दोस्तों, क्या वजह है आखिर जिंदगी के अंदर 50 साल 40 35 26 गुजर गए, लेकिन दीन का इल्म क्या है? मिसाल देखिए, आप अपनी मिसाल देखेंगे फिर वहां की मिसाल। मेरे साथ कौन मानता है अल्लाह हर जगह है? हाथ उठाइए। अल्लाह हर जगह है। ये मजलिस में जब ये हाल अजीज दोस्तों, कुरान मजीद की आयत अल्लाह ने इरशाद फरमा अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, अल्लाह रहमान अर्श पर मुस्तवी है, हर जगह नहीं है। हमारा रब कहां है वो तो नहीं पता आपको, अफसोस की बात है। इस्तेमाल सुनने आए अजीज दोस्तों, किसकी गलती है? मेरी गलती है, इनकी गलती है। आपका जवाब आपको देना है। जिस रब का नाम, अल्लाह का नाम अपनी जुबान पे ले रहे, वो रब कहां पर है नहीं पता। अफसोस की बात है, अर्श पर है, उसके इल्म में है, सारी कायनात है, हर जगह उसके इल्म में है, हर जगह उसकी नजर में है, लेकिन वो बजाते खुद अर्श पर मुस्तवी है। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला की कितने नाम हैं? कितने नाम है? हमें अल्लाह के नाम कितने भी नहीं पता। अल्लाह के 99 नाम हैं, 99 से ज्यादा अल्लाह के नाम है, लेकिन उन तमाम नामों में जो 99 याद कर लेगा उसके लिए बहुत बड़ा सवाब है। कुरान और सुन्नत में अजीज दोस्तों 120 से ज्यादा अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात है जो उलमा ने जमा की। और ये बात जान लीजिए, कुछ नाम अल्लाह के ऐसे हैं जिसका आज तक दुनिया में किसी इल्म नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, मैं तेरे उन नामों के वास्ते से मांगता हूं या रब्बी इंदका इल्म गैब, जो तेरे पास तेरे इल्म गैब में है जिसका इल्म मुझे भी नहीं है। इतना पता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया गया था। यह क़यामत के दिन जब सारी इंसानियत खड़ी होगी अल्लाह के दरबार में और अभी हिसाब और किताब शुरू नहीं किया जाएगा, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, दूसरे अंबिया किराम के पास जाएंगे, सब कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, ताकि हिसाब शुरू। अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ, जन्नत के लिए नहीं, अभी हिसाब शुरू होगा। रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, नामे अमल तोले जाएंगे, पुलसिरात पार करना है, हौज़े कौसर उससे पहले, उसके बाद जन्नत जहन्नम का फैसला है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि आप कहिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सजदे की इजाजत देंगे, आप सजदे में सर झुकाएंगे और अल्लाह वो नाम आपका इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। उस सजदे में अल्लाह का नाम लेने जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा, वो नाम अल्लाह सिखाएगा। उन नाम के वास्ते से अल्लाह से मांगेंगे, कहा जाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए जो मांगना है। आप कहेंगे या रब्बी इंसानियत का हिसाब शुरू कर दे, तब जाके हिसाब किताब शुरू होगा। अल्लाह के कितने नाम है हमें नहीं पता, अल्लाह कहां पर है हमें नहीं पता। फिर ये कौन सा इज्तिमा है दोस्तों, जब हमारे लिए बुनियादी बात का इल्म नहीं है।
अल्लाह का इल्म, फरिश्तों का इल्म, किताबों का इल्म, रसूलों का इल्म, आखिरत का इल्म, अच्छी बुरी तकदीर का इल्म, कुरान और सुन्नत में इल्म नहीं है, तो आप सोचिए हमारी ईमान की हालत क्या हो जाए। जब इल्म नहीं होता यही वजह बन जाती है। जबकि मुस्लिम लड़की गैरों के साथ भाग के अगर शादी कर रही है तो उसकी बुनियादी वजह इल्म नहीं होने की। मुसलमान अगर अपनी छोटी मोटी दुकानों पे लॉटरी का पर्चा लगा दिया, जुआ, इल्म की कमी की वजह से। लोग सेविंग अकाउंट का सूद, फिक्स डिपॉजिट का सूद, चिट्ठियों का सूद, चिटफंड जिसे कहते हैं हमारे पास, ये सूद खाते जा रहे हैं इल्म की कमी की वजह से। इल्म होगा तो अल्लाह का खौफ होगा, इल्म होगा तो अल्लाह का डर होगा। जब अल्लाह का डर होगा तो इंसान बड़े बड़े काम छोड़िए छोटे कामों से भी डरना शुरू कर देगा। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, पहला वाकया इस मजलिस में ये जानने के लिए अजीज दोस्तों कि अल्लाह से कैसे डरा जाता है। जंगे तबूक 30,000 का मुसलमानों का लश्कर उस वक्त के जमाने के दहशतगर्द और टेररिस्ट से लड़ने के लिए निकला। 30,000 के लश्कर में मुसलमान कुव्वत में बहुत ज्यादा थे, माल जबरदस्त था। कुछ लोग ये सोचे क्या जाना है, घर में बैठ जाएंगे। इन्हीं कुछ लोगों में काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु एक आदमी थे, एक सहाबी, वो भी अपने घर में बैठ गए। जंगे तबूक के लिए मुसलमान गए, फतेह हुई, पलटकर मदीना आ गए। उसूल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जो लोग जंग में हिस्सा नहीं लिए थे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटकर मदीना आएंगे उन्हें अपनी रीजन पेश करना पड़ेगा, उन्हें वजह पेश करना पड़ेगा, बात पेश करना पड़ेगा, ये कहकर हम ये जायज वजह थी नहीं आए। जंग से पलटकर आए, काब बिन मालिक और दूसरे लोग कतार में खड़े हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी जाकर कहता मेरी ये वजह थी नहीं जा सका, ये वजह थी नहीं जा सका, ये वजह थी नहीं जा सका। काब बिन मालिक का नंबर आया। अजीज दोस्तों, अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ, इबादत, अपनी जबान, अपने अमाल, अपनी इबादत, हर चीज अल्लाह के खौफ से होनी चाहिए। पूछा, काब बिन मालिक का नंबर आया। कहा काब बिन मालिक, सब लोगों ने अपनी अपनी बात बता दी है, बताओ मैदान जिहाद में तुम क्यों शरीक नहीं हुए, जो फर्द लाइन था तुम्हारे ऊपर। काब बिन मालिक जवाब देते हैं, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो आपको आकर एक से एक बहाना बयान कर रहे हैं और आप उनके बहाने को तस्लीम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काब बिन मालिक में इतनी ताकत है कि मैं ऐसी ऐसी बातें कर सकता हूं अपनी जबान से कि आप मेरी बातों का इकरार कर लेंगे और कह देंगे काब बिन मालिक तेरी वजह भी जायज थी, जा तुझे माफ किया गया, कोई सजा नहीं दी जाती। लेकिन कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं झूठ नहीं कहता था। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का डर देखिए, अल्लाह का खौफ देखिए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं झूठ नहीं कहता, ये लोग क्या कहते मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी वजह कुछ नहीं थी, मैं बस यूं ही घर में बैठ गया था, मेरा जी नहीं चाह रहा था जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब जब तूने सच कह ही दिया है, जब सच कह ही दिया है तो अब तो तेरा मामला मैं माफ करने वाला नहीं है, जब तक के आसमान से अल्लाह तेरी मग़फ़िरत का फैसला कर दे, मैं तुझे माफ करने वाला नहीं। और क्या सजा दी गई? सजा ये दी गई कि अब मदीने के सारे शहर में कोई आदमी काब बिन मालिक से बात नहीं करेगा, उसे सलाम तक नहीं करेगा। समाजी बॉयकॉट कर दिया गया, बातचीत बंद। क्यों? अल्लाह के नबी की खिलाफवर्जी की वजह नहीं रखते हुए, उसे नहीं रखते हुए, रीजन नहीं रखते हुए, तब तो अल्लाह का फैसला आएगा। काब बिन मालिक कहते हैं, उसके बाद मैं बाजारों में जाता, लोग मुझसे कलाम नहीं करते। मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लेते हैं। अल्लाह अकबर। कहते जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते तो मैं देखता, और जब मैं नमाज पढ़ता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते, मेरी आंख में आंख डाल के लोग देखना बंद कर दिए। एक दिन गुजर गया, सोचिए आप, आपके घर में आपसे कोई बात नहीं कर रहा, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते
40 दिन गुजर गए, कोई आदमी कलाम नहीं कर रहा। कुरान मजीद में अल्लाह ने इन्हीं के बारे में फरमा तर्जुमा है, मदीना वसी जमीन होते हुए टक्कर दी गई। काबिर मालिक कहते दम घुटता, जी घुटता हमारा मदीने के अंदर लोग जब बात नहीं करते। अरे कोई बात करने वाला नहीं है, कोई कलाम करने वाला नहीं है, सलाम करने वाला नहीं है, सबकी छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज है। 40वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहा आज से तेरी बीवी से भी बात करना बंद कर दे। अल्लाह, बढ़ा दिया गया सदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बीवी को तलाक दे दूं? कहा तलाक नहीं, उससे बात करना बंद कर दिया। कहता मजीद 10 दिन बढ़ गए, 40 वो और 50 ये दिन, तंग आ गए। कैसी सजा? सच कहने की सजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50वां दिन था, फजर की नमाज पढ़कर काब इब्ने मालिक अपनी घर पे छत पे बैठकर